दो बोरी यूरिया के लिए किसानों को 2-3 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुनाफाखोरों को लाभ पहुंचाने के लिए नकदी वितरण केंद्र नहीं बढ़ा रही है भाजपा सरकार। पूर्व विधायक गुर्जर ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। 2 बोरी यूरिया खाद के लिए किसानों को 2 से 3 दिन तक परेशान होना पड़ता है। इसके बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं होती है। क्षेत्र में लगभग 500 टन यूरिया की आवश्यकता बताते हुए पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर किसानों को 2 के स्थान पर 5 बोरी यूरिया उपलब्ध करवाने का, यूरिया वितरण केंद्र बढ़ाने तथा यूरिया की शीघ्र आपूर्ति की मांग की है। रजनी इधर तो महिला की लाइन लगाओ इधर। चलो लेते जाओ खातो देवड़ा खातो मन पूर्व विधायक गुर्जर आज खासरोद स्थित यूरिया वितरण केंद्र पर पहुंचे, जहां लंबी कतारों में खड़े किसानों ने उन्हें अपने दुख दर्द से अवगत करवाते हुए बताया कि सिर्फ 2 बोरी यूरिया लेने के लिए पहले दिन टोकन लेना पड़ता है, दूसरे दिन औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है और तीसरे दिन कहीं जाकर यूरिया मिलता है। कई बार नंबर आने तक यूरिया खत्म भी हो जाता है और किसानों को दूसरे दिन फिर आना पड़ता है। इस दौरान किसानों को एक ही काम के लिए 3 दिनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों ने बताया कि टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को रात से ही लाइन में लगना पड़ता है। पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसान भी छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं, जिससे किसान पानी, चाय, नाश्ता, भोजन भी समय पर नहीं कर पाते हैं और दैनिक दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित होती है। यदि एक बार लाइन छोड़ी तो वापस अंत में लगना पड़ता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर पूर्व विधायक गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। कल भी कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी लोग आए थे। ये बड़े विडम्बना की बात है, किसान को 2 बोरी खाद के लिए 3 रोज लगातार आना पड़ रहा है। आपके पास वो 3-3, 4-4, यदि एक बार किसान लाइन में लग जाए ना, वो पानी पीने जा सकता है, ना पेशाब करने जा सकता है। यदि उसको डर है तो जाएगा, उसका नंबर कट जाएगा। लेडीज भी 4-4 बजे उठ के आ रही है। लेडीज भी 4-4 बजे उठ के आ रही है। वो 2-3 दिन तक किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। तो निश्चित से हम अभी कलेक्टर महोदय से बात करके सेंटर बढ़ाने की बात करेंगे। तो 5-5 बोरी किसानों को दी जाए, जिससे कि वो डबल आना नहीं हो, कम से कम पर्याप्त मात्रा में खैरात। आपने अधिकारियों से चर्चा करी है, तो ये समस्या क्यों आ रही है? निश्चित से तो सरकार को पहले से पता हो, और नेता पटवारी के माध्यम से किसानों ने कितनी फसल बोई है, उसमें कितना यूरिया लगेगा। ये तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ये राज्य में देख लीजिए, हमेशा उन्होंने लाइनें ही लगवाई है। और निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि कितने किसानों को आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के पहले से उनको व्यवस्था करना चाहिए। परंतु सरकार किसानों की समस्या को ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ उद्योगपतियों के हिसाब से काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान आज 3-3, 4-4 दिन से लगातार परेशान हो रहे खाद के लिए। एक तो वो 20 किलोमीटर से आते हैं, यदि 3 रोज तक उनको घूमना पड़ता है, तो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, तो समय भी खराब हो रहा है। तो निश्चित से भारतीय जनता पार्टी अभी कलेक्टर महोदय से हम चर्चा करेंगे। उक्त प्लाट मैंने मेरे बेटे के नाम से खरीदा था। उस प्लाट के लिए आज टीआई साहब। पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका और क्या विवाद है और कहाँ का है? मेरा नाम ईश्वरलाल शर्मा है, मैं बाल्या कला नागदा रहता हूँ। जो एक प्लाट मैंने रत्नाखेड़ी रोड पर मेरे बेटे के नाम से ख़रीदा था, उस प्लाट का कब्जा शंकर लाल यादव, जो एक राजनीतिक प्रेशर के दबाव तले मुझे
धमकाया गया, डराया गया है। उस प्लाट में एक आवेदन में आप एसपी साहब, टीआई साहब दोनों को दिया है और उक्त कौन सी 145 के अंतर्गत उन्होंने कायमी करी थी। मेरे बेटे को तो बुला लिया है उन्होंने, लेकिन जो उषा जिसका प्लाट 2015 में खरीदा था उस उषा बघेल को उन्होंने नहीं बुलाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे उक्त प्लाट इसका कोई निराकरण हो और सामने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। आपने कब खरीदा था प्लाट? मैंने 2023 में ख़रीदा था और मेरा बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पे। कालम भी बीम कालम चौहान साहब ने मेरे को गाड़ के दिए, पूरा कब्जा करके दिया। उक्त बोर्ड हटा दिया गया मेरा और उन्होंने सामने वाले ने कब्जा कर लिया गया खाली एग्रीमेंट के नाम से, मात्र एग्रीमेंट के नाम से। वो राजनीतिक दबाव मुझ पे बनाया जा रहा है। आपने किससे लिया था प्लाट? मैंने विश्वजीत सिंह चौहान, पिता भैरू सिंह जी चौहान, उनसे खरीदा था। और उक्त प्लाट की मेरे पास 4 लिंक रजिस्ट्री है, ड्राइवर्सन है, नामांतरण है, पूरा कंप्लीट, और कब्जा भी मेरा ही है। उस कब्जे को हटा के उन्होंने बोर्ड गाड़ दिया। कौन सा आप? हाँ। और गांव बेरचा में अनुश्रवण शिविर में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ 10 पंचायतों के 265 आवेदनों का निराकरण किया। जनपद पंचायत के बेरचा क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले 10 पंचायतों का क्लस्टर अनुश्रवण शिविर का आयोजन शुक्रवार को गांव बेरचा में किया गया, जिसमें कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित सभी विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान 10 पंचायतों की ग्राम सभा का आयोजन कर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया। सीईओ ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरचा में विद्यार्थियों से संवाद किया। शिविर में 10 पंचायतों के लगभग 265 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। क्या करेंगे सर? इनका सर जैसे कि इनका है जितेंद्र हमारे यहाँ से है ना, तो इनका हाँ एक भी तो आप सर ये मिश्री लाल जी इनका समर्थन, हाँ सर, मगर इनका आधार कार्ड में 62 एज, तो अपना इनका भी इस वजह से नहीं मिल पा रहा है। और ये 71 कैसे पता चला सर? इस जो अपनी 70+ की सूची आई थी सर, उसमें 70 वाली, और अपने आधार कार्ड में सर उसकी 63 फिर अपने को सही कराना पड़ेगा ना? हाँ सर, इसका अपन सही करवा के आज के इस बेरचा ग्राम पंचायत में इधर से सभी एक बार ताली बजा के स्वागत करें। एक मिनट तो कल ही मिल पाए। बनवाड़ा और रतनिया बाकी टीम भी आ जाए, पूरा चलावा सही बताओ ना। माइक सपोर्ट दे देना। महिला बाल विकास से क्लस्टर अनुश्रवण शिविर में कलेक्टर रोशन सिंह, जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। हो गया
तीन आमंत्रण निर्वाचन नहीं किया आप लोगों ने करना चाहिए आपको इस तरह के आवेदन यहाँ अमरलाल पिता मांगीलाल बात रहे तो उनका हो जाएगा कि यहाँ जब मिला मिल रोड बनानी उसके लिए साढ़े कितने परिवार है बताएगा गाँव में 50 परिवार है 80 रुपया टैक्स नहीं है तो कितने रुपये हो जाएंगे महीने के 12,000 महीने हो जाएंगे 1,000 करोड़ हो जाएंगे